हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज मैं फ्रेंड्स आपको मैं बता रही हूँ कि मैं अपनी किचन को कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, कैसे साफ़ रखती हूँ। और आपको पता ही है हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समय हमारा किचन में जाता है। आप चाहे सुबह से ले लीजिए चाहे रात से लीजिए, पूरा हमारा आधा समय हमारा किचन में रहता है। और किचन में ही सबसे ज़्यादा गंदगी रहती है, तो उसको भी साफ़ करना हमारी ही जिम्मेदारी है। तो मैं अपना बताऊं तो मैं 2 दिन में या 3 दिन में अपना जो भी फ्रिज हो चाहे काउंटर हो, मैं उसको साफ़ रखती हूँ। तो यहाँ में जो फ्रिज है ना, इसको मैं वैसे साफ़ तो कर लेती हूँ वीकली में, लेकिन 1-2 दिन में भी मैं कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ भी निकालना वगैरह रहता है, सब्जी का कचरा रहता है, दूध गिर जाता है, कभी दही है, कुछ भी गिर जाता है हमारे कांच वगैरह पे, तो इसको मैं ज़रूर साफ़ कर। हाँ, सबसे अच्छा काम ये है कि अगर आप मैं अपना ही बताती हूँ कि मैं अपना काम वगैरह फिनिश कर लेती हूँ खाने का, उसके बाद ये गैस को तो मैं ज़रूर साफ़ रखती हूँ, और ये सामने के जो टाइल्स हैं उसको भी ज़रूर साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि सब्जी डेली बननी है, सुबह शाम बननी है और गैस पे ही बनना है। तो ये चीज़ अगर अपन साफ़ करके रहते हैं ना, तो अपन की आदत जो किचन है ना साफ़ रहेगी, डेली चमकी हुई रहेगी। और सबसे अच्छा है कि आप है ना पानी को ज़्यादा ना यूज़ करके आप गीले कपड़े से अपने किचन को साफ़ करेंगे, तो पानी की भी बचत होती है, ऊपर से गंदगी भी ज़्यादा नहीं रहती है, पानी वगैरह नहीं फैलता है। तो मैं इस तरीके से अपनी किचन को साफ़ करती हूँ, अपनी गैस को, अपने काउंटर को। तो आपने देखा कि मैंने इस तरीके से मैं अपनी किचन को साफ़ करके रहती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है किचन में, क्योंकि आधा समय हमारा वहीं जाता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर डिब्बे वगैरह रहते हैं, तो यहाँ पे गंदगी ज़रूर रहती है, कुछ ना कुछ उड़ कर आ जाता है, या आधे भी मेरी बेटी बहुत शैतान है, कुछ ना कुछ ला के रख देती है। और मेरे छोटे छोटे काम भी हैं, जैसे ये भी आटा आया था तो मैंने इसको भरा नहीं था, इसको भी मैं रख देती हूँ। तो बहुत से अपन के किचन में ऐसे काम होते हैं कि उनको अगर अपन सही समय पर कर लो ना, तो अपन को बर्डन नहीं रहता है। अब यहाँ हम लोग बैठे थे, थोड़ा दोपहर का टाइम हो रहा था, तो हम लोगों ने लिया था वाटरमेलन, तो वही मम्मी काट रही थी, तो हम लोग वही इंजॉय कर रहे थे। और इसी को खाते खाते हमें याद आया, मम्मी को याद आया कि नेहा इससे कुछ बनता है ना, तो मैंने कहा हाँ मम्मी बनता तो है, मैं देखती हूँ। तो मैंने नेट पे देखा था कि इससे बनती हैं टूटी फ्रूटी बोलते हैं यहाँ पे, हेमा मालिनी बोलते हैं। तो मैंने कहा हाँ मम्मी इसमें तो है, तो चलो हम भी ट्राई करते हैं। तो यहाँ मम्मी काट रही हैं, तो तरबूज काट रही थी मम्मी ने, ऐसे छोटे छोटे पीस कर लेते। अब मैं आपको यहाँ बताऊँ तो मैं यहाँ पूजा की भी तैयारी कर रही थी, क्योंकि गंगौर की पूजा की थी, तो उनको विदाई भी तो करनी है। तो हमारे यहाँ ये भी होता है, विदा भी करना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए मीठे में मैं बना रही हूँ हलवा। तो यहाँ मेरा बन गया था हलवा, और वो भी भोग के लिए। और साथ ही पता है जो तरबूज के जो हम लोगों ने वो स्लाइस काटे थे छोटे छोटे, तो उसको मम्मी धोकर यहाँ पे पानी में इसको उबालने के लिए रख दिया है। अब यहाँ पे हम लोग विदाई की तैयारी कर रहे थे। मैंने हलवा तो बना ही दिया था, मम्मी आरती कर रही थी शाम को। पता है सुबह से लेकर शाम हो गई थी काम करते करते। तो यहाँ पे मम्मी आरती कर रही हैं, फिर बाद में यहाँ पे बैठ के हम लोग विदाई करेंगे। तो यहाँ विदाई में बस वही होता है कि टीका वगैरह लगाते हैं, उनकी गोद भरते हैं हमारे यहाँ। जैसे कोई नई नवेली दुल्हन होती है, दुल्हन ही है वो, तो उनकी गोद भरेंगे, फिर उनकी विदाई करेंगे। और विदाई के लिए मैं बताऊं तो यहाँ पे ना ही तालाब था, ना ही मतलब बगीचा वगैरह कुछ भी नहीं था जहाँ पे हम इनको वहाँ पे छोड़ कर आएँ। तो इसलिए हमने क्या करा था कि ऊपर जाके अपने गमले में उनको मतलब कि बिठा दिया था। इससे क्या होता है, जैसे पानी वगैरह डालेंगे तो वो मिट्टी गल जाएगी, तो यूज़ में भी आ जाएगी, कहीं इधर उधर मतलब ये होता है ना पैरों में नहीं आते हैं। तो बस यहाँ पे है ना, फिर हमने गोद भर दी थी ना, उसके बाद हम लोग सुहाग ले रहे हैं, फिर उनसे भेंट मिलेंगे हम लोग। तो हमारे इस तरीके से गंगौर मतलब पार्वती जी की विदाई करते हैं। तो यहाँ पर है ना उनको पानी भी पिला रहे हैं। तो यहाँ पानी पिलाते हैं, सोने की अंगूठी से पानी पिलाते हैं। मम्मी बोल रही थी चांदी से नहीं पिलाते। यहाँ मम्मी ने भी पानी पिला दिया था, मैंने भी पानी पिला दिया था। अब यहाँ पर मम्मी भेंट मिल रही हैं, और भेंट मिलते मिलते पता है मम्मी रो गई थी कि हमारी आध्या भी एक दिन चली जाएगी हमको छोड़ के। तो यहाँ मम्मी भी इमोशनल हो गई थी, रो गई थी। और पता है इसी बीच में हमारी आधे है ना गिर गई थी, बहुत तेज से बोल रहे थे कि बेटा बैठ जाओ, तो घूमते घूमते पता है वो गिर गई थी, वो रो गई थी, बहुत बुरा लग रहा था।
तो उसी को मैं यहाँ पे देख रही थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने बेड वगैरह मिल ली थी। उसके बाद मम्मी इनको पूरे घर में मतलब घुमा के उनको ऊपर छत पे ले जाके हम लोग इनकी मतलब होता है ना विदाई करना, तो विदाई पे एक बार और टीका वगैरह करके उनको फिर हम लोग गमले में बिठा देंगे। तो इस तरीके से हमने अपनी पार्वती जी की विदाई करी थी। तो यहाँ हम लोगों ने विदाई कर ली थी। उसके बाद जो तरबूज के जो स्लाइस थे ना, मैंने पानी में उबाल लिए थे। उसके बाद मैं इसके चीनी के पानी में इनको मैं मतलब डाल रही थी। तो चीनी मैंने यहाँ पे 1 कटोरी ली थी। इसके बाद मैं इनको डाल दूँगी। और फूड कलर मेरे पास रेड कलर और ग्रीन कलर था, तो उसमें मैंने इनको रात भर के लिए छोड़ दिया था। और रात का काम मेरा ये ज़रूर रहता है कि मैं रात के बर्तन जो रहते हैं वो मैं ज़रूर साफ़ करके सोती हूँ। और कभी भी अपन को झूठे बर्तन नहीं रख के सोना चाहिए। और सबसे बड़ा यही काम होता है, अगर आपने ये कर लिया तो आपकी किचन आपको सुबह एकदम नीट एंड क्लीन मिलेगी। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब करना तो प्लीज़ मत भूलिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय माय यूट्यूब फैमिली।